हेलो स्टूडेंट्स, कार्यपत्रक 37 विषय है हिंदी व्याकरण, भाग 8 है आज का। तो कक्षा 8वीं, तिथि 18 फरवरी 2021। ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। तो प्यारे बच्चों, सर्वनाम के विषय में आप जानते हैं कि सर्वनाम सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द हैं जो भाषा को संक्षिप्त और रचना की दृष्टि में से सुंदर बनाने में सहायक होता है। कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं और उसको एक अच्छा सा भाषा को संक्षिप्त पूरा बना देते हैं, रचना की दृष्टि से एक सुंदर बना देते हैं, सहायक बना देते हैं। उसके सहायक होते हैं कि जैसे हम बार बार किसी का नाम ले रहे हैं कि जो राम है वो वहाँ खड़ा हुआ है, राम यहाँ है, राम वहाँ है। हम कोई कहानी लिख रहे हैं कि बार बार हम बोल कर रहे हैं कि जैसे कि श्याम मेरा अच्छा मित्र है, श्याम ये करता है, श्याम वहाँ रहता है, श्याम इस कक्षा में पढ़ता है, श्याम वो करता है। तो बार बार हम वो नाम लेने से अच्छा उसकी जगह पे हम सर्वनाम शब्द यूज़ करते हैं कि जैसे श्याम मेरा अच्छा मित्र है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह यहाँ रहता है, वह वहाँ रहता है। तो हम वो सर्वनाम शब्द यूज़ करते हैं, बार बार उतना लंबा उसका नाम नहीं यूज़ करते हैं। तो सर्वनाम शब्द हम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं। तो सर्वनाम के भेद कौन कौन से भेद है ये हम पहले पढ़ चुके हैं सारे। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या आता है? मैं, तुम, वह, वे, ये सारे क्या आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर निजवाचक सर्वनाम जो अपने लिए यूज़ करते हैं, स्वयं, अपने आप, ठीक है। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें हम एकदम निश्चय होते हैं कि ये चीज़ है, ये है वह उसे, कि जिसे हमें पक्का पता है कि ये ही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब हमें कोई पक्का नहीं पता होता है तो वो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का यूज़ करते हैं कि कोई, बाहर कोई है, कुछ, पानी में कुछ गिर गया। संबंधवाचक जो सो जिसे, जो सो जिसे, ये क्या है? संबंध के जो सोएगा वो खोएगा, ऐसे जिसमें संबंध बता रहे हैं। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, क्या है, ये सारे क्या हैं? प्रश्नवाचक, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए सर्वनाम के अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित सर्वनामों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। इनका हमने क्या करना है? वाक्य बनाना है। कौन, जिनका, स्वयं, इन्होंने, कोई, हम, ठीक है। तो चलिए वाक्य बनाइए। तो देखिए सबसे पहले क्या था हमारा? कौन। तुम कौन हो। कौन का हमने बनाना है तो हमने बना दिया तुम कौन हो। जिनका, जिनका यह घर है वह कहाँ है। स्वयं, अपना काम स्वयं करो या अपना काम स्वयं करना चाहिए, आप ये भी लिख सकते। इन्होंने, इन्होंने यहाँ रहना है। कोई, बाहर कोई है। हम सब एक हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं और अपनी तरफ से भी आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्द छाटिए और उनके भेद लिखिए। सर्वनाम शब्द छाटना है और उनके भेद लिखना है, ठीक है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? अब यहाँ देखो आप क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और कहाँ जा रहे हैं? कहाँ, क्वेश्चन आ गया तो ये कहाँ क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। यह मेरी पुस्तक है, यह एक वो निश्चित है ना कि ये पुस्तक मेरी है, पुस्तक की तरफ इशारा करके बता रहा कि यह वाली, तो ये निश्चयवाचक हो गया यह है। और मेरी, मेरी है तो पुरुषवाचक सर्वनाम। वहाँ कोई छिपा है, वहाँ एक इशारा करके बता रहा कि वहाँ निश्चित है कि हमें वहाँ कोई छुपा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और कोई, कोई मीन्स हमें नहीं पता कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप हमारी शिक्षिका हैं, तो आप क्या हो गया? पुरुषवाचक, और हमारी भी क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक ही सर्वनाम है, ठीक है। तो और फिर आगे क्या है? उचित सर्वनाम द्वारा रिक्त स्थान भरिए। ज़रा देखो बाहर कौन खड़ा है, ज़रा देखो बाहर कौन खड़ा है, ठीक है। डैश कुछ भी नहीं जानता है, वह कुछ भी नहीं जानता है। डैश तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। छात्र अपना काम स्वयं कर रहे हैं, जिसने परिश्रम किया होगा वह सफल होगा, ठीक है। तो मैं आंसर्स भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सर्वनाम और उसके भेद। आप, ये कहाँ, आपका पुरुषवाचक, कहाँ का प्रश्नवाचक। जैसा वैसा संबंधवाचक, यह निश्चयवाचक, मेरी पुरुषवाचक, वहाँ निश्चयवाचक, कोई अनिश्चयवाचक, आप और हमारी पुरुषवाचक, ठीक है। और थर्ड का भी ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आप ये भर देंगे कौन, वह, क्या, स्वयं, वह है, ठीक है।